अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जरा तसव्वुर करें एक ऐसे इंसान का जिसकी जिंदगी गुनाहों के बोझ से दब चुकी हो, दिल परेशान हो, रास्ते बंद नजर आते हों और उम्मीदें कमजोर पड़ चुकी हों। ऐसे वक्त में अगर वो इंसान अपने रब की तरफ पलट आए और सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे तो अल्लाह की रहमत किस तरह उसकी जिंदगी को बदल देती है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं और यही वो राज है जिसे समझना इंसान की जिंदगी बदल सकता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में भी मुतमईन क्यों रहते हैं? उनके पास भी मसाइल होते हैं, आजमाइशें होती हैं, परेशानियां होती हैं, मगर फिर भी उनके चेहरे पर सुकून होता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। असल फर्क दौलत में नहीं होता, असल फर्क हालात में नहीं होता, असल फर्क दिल की कैफियत में होता है। दिल अगर अल्लाह के करीब हो जाए तो तूफान भी सुकून बन जाते हैं और दिल अगर अल्लाह से धो जाए तो राहत भी बेचैनी में बदल जाती है। इसीलिए औलियाउल्लाह हमेशा एक ही बात पर जोर देते थे। वो कहते थे कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान जब गुनाह करता है तो सिर्फ एक अमल नहीं करता बल्कि अपने दिल पर एक पर्दा डाल देता है। पहला गुनाह दिल पर एक हल्का सा धब्बा छोड़ देता है, फिर दूसरा गुनाह आता है तो वो धब्बा जरा गहरा हो जाता है, फिर तीसरा गुनाह आता है और दिल की रोशनी थोड़ी और मध्यम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वही दिल जो कभी अल्लाह की याद से रोशन था अंधेरे में डूबने लगता है। फिर इंसान को नमाज में वो लज्जत नहीं मिलती जो पहले मिलती थी, कुरान की तिलावत में वो तासीर नहीं रहती जो कभी दिल को रुला देती थी, दुआ में वो यकीन नहीं रहता जो पहले आंखों में आंसू ले आता था। और इंसान हैरान होकर सोचता है, आखिर मेरे दिल के साथ क्या हो गया? यही वो लम्हा होता है जहां इस्तिग़फ़ार का दरवाजा खुलता है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है, इस्तिग़फ़ार दरअसल दिल को दोबारा जिंदा करने का अमल है। जब इंसान सच्चे दिल से कहता है, या अल्लाह मैंने गलती की है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले, तो उस वक्त आसमान पर एक अजीब मंजर होता है। हदीस में आता है